समझ में आया था ना, जिसको मैवन समझ में आया था ना आप लोग को। मैवन में अभी तक आप लोग को सिर्फ इतना ही बताया गया है कि डिपेंडेंसी को मैनेज करना है जार को। इसके अलावा जो भी रहेगा राहुल सर आपको बताएंगे, ठीक है। मतलब पहले जब जो आप एक्सटर्नल जार लगाते थे, एक फोल्डर बना के उसके अंदर क्रोम ड्राइवर या सेलेनियम का डालते थे, अब आपको जो जार वगैरह है डायरेक्ट pom.xml के अंदर डालना है, ठीक है। और pom.xml के अंदर डालने का बेनिफिट्स ये होता है कि आपको अगर इन फ्यूचर कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जाके सिर्फ वर्जन में जाके 0.12 जो भी चेंज होता है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, चीज़ों को चेंज करोगे। और क्या करोगे, अपडेट, राइट क्लिक करके अपडेट करोगे यहाँ पे। हाँ, ये जो है ये pom.xml जो यहाँ पे है, ठीक है, मैवन में ये pom.xml जो है पहले यहाँ तक रहेगा। एक डिपेंडेंसी टैग के अंदर सारे आप क्या करोगे, सारे जार्स को अपने क्या करोगे, मैनेज करोगे। और कोई पूछेगा आपसे मैवन क्यों यूज़ करते हो, तो सबसे पहला आपका काम यही होगा बताना कि हम अपने क्या डिपेंडेंसी मैनेज करते हैं। यहाँ पे प्लगइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और एक बार जैसे कोई भी वर्जन यहाँ पे चेंज हो रहा है तो आप यहाँ पे बस कितना करो, ऐसे करके कुछ भी करके यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो और क्या करना है आपको, इस पे जाना है अपडेट प्रोजेक्ट, और यहाँ फोर्सफुली करके अपडेट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो वर्जन फिर से डाउनलोड हो जाएगा। नई जार यहाँ पे जाके चेक करोगे आप जब, तो यहाँ पे आपको मैवन के अंदर आपको नई वर्जन की जो जार रहेगी वो डाउनलोड हो जाएगी। तो सबसे मेन काम है मैवन का, डिपेंडेंसी पर्पस के लिए आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है। चल ठीक है। और अभी तक आप लोग ने देखा यार कि एपीएम सर्वर, इंस्पेक्टर और एंड्रॉयड स्टूडियो हम लोग इसके लिए करते हैं, एसडीके पाथ के लिए, और एमुलेटर और सिमुलेटर के लिए यूज़ करते हैं। एपीएम इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं मोबाइल एलिमेंट में जो भी एक्सपाथ रहेगा, और एपीएम सर्वर हम किसके लिए करते हैं, ऑटोमेशन के लिए करते हैं, ठीक है। ऐसे मार्केट में जैसे हमने बताया था पहले क्लास में कि बहुत सारे सर्वर है, हम लोग ने एपीएम सर्वर ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे इसके एडवांटेज थे एज कंपेयर जो अदर मार्केट में है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग ने कल स्टार्ट किया था डिज़ायर कैपेबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। डिज़ायर कैपेबिलिटीज़ के बारे में हमने बताया था आपको, ये एकदम मैप की जैसे है, की नेम और की वैल्यू के पेयर में होता है, जो कि जेसन फॉर्मेट में इनकोडेड हुआ है। जेसन में आप कुछ भी वैल्यू डालोगे, जाके देखोगे जेसन मतलब करली ब्रेसेस के अंदर डबल कोट्स में दोनों साइड, ठीक है, की नेम भी और की वैल्यू भी, ठीक है। ये है आपकी डिज़ायर कैपेबिलिटी। जब आप करोगे डॉट करोगे, सेट कैपेबिलिटीज़ करके एक मेथड है, इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट मांगता है, ठीक है। ऐसे देखोगे तो 2 आर्ग्यूमेंट मांगता है, एक की और सेकंड वैल्यू, ठीक है। आप की डालोगे, जैसे कौन से प्लेटफॉर्म पे आप चला रहे हो, जैसे प्लेटफॉर्म की कोई अगर आईफोन यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे क्या डालेगा, एंड्रॉयड की जगह पे iOS ना। तो और इसके बाद आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसका नाम डालना है, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो वो सब डालना है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी मोबाइल का ऐप लॉन्च करने के लिए ये सारी चीज़ें बेसिक नीड है, ये सबको ज़रूरत है, बिना इसके आपका मोबाइल ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं दूसरी लाइन, ठीक है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नेम हुआ, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, प्लेटफॉर्म वर्जन। आप लोग अपने फ़ोन का वर्जन डालोगे, जो फ़ोन आप लोग यूज़ करें, जो भी यहाँ पे जो भी डेटा केबल लगेगा उसी का डिटेल डालना है यहाँ पे। ऐसा नहीं मैंने 13 डाला तो आप भी 13 डालोगे, आपका अगर 11, 12 या 14 है आप 14 डालोगे, ठीक है। अपने हिसाब से आपको यहाँ पे मैनेज करना है। तो मेरा समझ लो लेट सपोज 13 है तो मैंने 13 एंटर किया। फिर प्लेटफॉर्म नेम, प्लेटफॉर्म वर्जन, अब डिवाइस नेम डालेंगे, तो डिवाइस नेम जो आपका है आप वो डालो। आपका ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, आप उसी हिसाब से आप उसको यहाँ पे एंटर करो। मेरा OnePlus है तो मैं क्या करूँगा, OnePlus एंटर करूँगा, ठीक है। फिर एक आपका होता है UDID, जो कि आपको UDID मैंने बताया था CMD में मिलेगा जब आप क्लास पास सेट करते हो तो, ठीक है। यहाँ पे आपको बस लिखना है ADB डिवाइसेस और इंटर करना है। आपको एक यहाँ पे देखोगे
तो आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी। उस सबके फ़ोन में सबका अलग अलग यूनिक आईडी होता है, ठीक है। आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे और यहाँ पे एंटर करोगे, आपका यूडी आईडी हो गया। और आपका एक क्या होगा, कोई कोई कभी कभी देखोगे आप लोग ऐप एक्टिविटी और ऐप डेटा ऐप पैकेज भी डालते हो। फिलहाल इतने में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और एक आप लोग डाल देते हैं नो रिसेट, इसका भी मतलब हम बताएंगे आगे आपको। ठीक है। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका ऐप, ऐप की इंफॉर्मेशन कि आपका ऐप कहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जाते हैं तो इन्होंने देखो कहाँ पे रखा है, माई एपीके करके। आप सब डाउनलोड जब करोगे तो डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएगा, फिर एक फ़ोल्डर बनाना कहीं भी जहाँ आप रखना चाहते हो। फिर इसके बाद क्या करना, यहाँ से उसको क्या करना, कॉपी करना और यहाँ पे आके पेस्ट करना है आपको। पेस्ट करने के बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एपीके का ये डॉट एपीके जो है वो एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर डॉट एपीके नहीं रहेगा किसी एपीके में तो आपका इसमें सिस्टम पे चलेगा नहीं। तो डॉट एपीके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक। अब एक काम करते हैं, हम लोग एपीएम इंस्पेक्टर अपना ओपन करते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही वही सब वैल्यू डालेंगे। पहले प्लेटफॉर्म नेम, एंड्रॉयड। देखो यहाँ पे देख रहे हो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। जो भी आप यहाँ पे एंटर करोगे सारे यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में सब आते चले जाएगा। प्लेटफॉर्म वर्जन, यहाँ पे कौन सा वर्जन है, 13 है। डिवाइस नेम, यूडी आईडी, यहाँ पे हमने लोग देखा था अभी। ठीक है, ऐप की डिटेल डाल दो। ठीक है, और एक डाल दो आप यहाँ पे नो रिसेट। ठीक है, यहाँ पे मैं कैपेबिलिटी का नाम डालूंगा, कुछ भी डाल सकते हो आप, माई आइसर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारी कैपेबिलिटी से आप लोग देख रहे हो। इसमें और भी रिक्वायरमेंट होती है, फिलहाल इतने में ही आपका चल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ आपको जाना है और अपना एपीएम सर्वर स्टार्ट करना है।
यहाँ पे अलाउ कोर्स वाला चेक बॉक्स ओपन करो, इसको स्टार्ट करो। ठीक है, देखो आपका फोन ऐसे ऑन हो जाएगा एपीके। ठीक है, अब जब फोन आपका ये लॉन्च हो गया तब उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, ऑटोमेशन करोगे। अब इस पे क्या दिख रहा है, स्किप की एक बटन दिख रही है यहाँ पे नीचे, स्किप दिख रही है, नेक्स्ट दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक फ्लीट मैनेजमेंट करके कुछ टेक्स्ट लिखा है। आपको जैसा जैसा आपका टेस्ट केस रहेगा उसी हिसाब से आपको सारे ऑटोमेशन करने हैं। जैसे वहाँ पे लिखा रहेगा कि यूज़र आर एबल टू सी दी फ्लीट मैनेजमेंट, तो आपको वेरीफाई करना है इस डिस्प्ले मेथड से या गेट टेक्स्ट करना होगा। फिर स्किप जो देख रहे हो, या स्किप करो या तो नेक्स्ट वाली बटन पे कंटिन्यू प्रेस करो, तो जाके होम पेज पे आप पहुंचोगे। ठीक है, तो जैसे भी आपका टेस्ट केस लिखा रहेगा उसी के बिहाफ पे क्या करोगे, आप ऑटोमेट करोगे। तो अभी मुझे बेसिक आपको ये दिखाना था कि डिज़ायर कैपेबिलिटीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, और विदाउट डिज़ायर कैपेबिलिटी आपका ऐप ओपन नहीं होगा, आपका एपीएम इंस्पेक्टर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब अभी ये आपका ऐप ओपन हो गया। अब इसी के बिहाफ पे आपको क्या करना है, एक्सपाथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मुझे इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करना है तो इस पे पता चला मेरे फ़ोन पे देखो आप लोग, तो इस समय ये पेज दिख रही है और यहाँ पे पेज अलग है। तो उसके लिए क्या देखना है, देखो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बटन है रिफ्रेश करके। जब आप रिफ्रेश करोगे तो आप ना करंट पेज पे पहुँचोगे जो आपके फ़ोन पे जो पेज खुला हुआ है। ठीक है, और ये पेज है, ये टैब का है। ठीक है, ये नेटिव हाइब्रिड जो मैंने बताया था, हाइब्रिड फ़ोन रहेगा, हाइब्रिड के लिए, वेब रहेगा तो वेब के लिए, नेटिव रहेगा तो नेटिव के लिए। और यहाँ एक ये कैंसिल की बटन है, कैंसिल करोगे तो फिर से आप डिज़ायर कैपेबिलिटीज़ वाले पेज पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो अगर अभी मैं इस पे हूँ, अगर मुझे ये पेज दिख रहा है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ से तो मोबाइल वाली पेज दिखना चालू हो गई यहाँ पे। ठीक है, देखो दोनों पेज कॉमन है ना। अब मैंने आपको बताया था ना कि ये सिलेनियम जो हमारा है वो मोबाइल टेस्टिंग से भी बहुत आसान है। अगर जिसको सिलेनियम ने मोबाइल टेस्टिंग आ गई तो उसको सिलेनियम ना आए तो भी चलेगा। इंटरव्यूअर यही सोचता है अगर आपको मोबाइल टेस्टिंग आ रही तो सिलेनियम तो आपको आता ही आता होगा। आज भी देखो जो इंटरव्यू आप यहाँ पे दे रहे हैं, किसी से सिलेनियम की क्वेश्चन नहीं पूछी जाती, क्योंकि उनको पता है सिलेनियम तो पुराना हो गया, सबको आता ही होगा, सबको मोबाइल और सबको एपीआई के क्वेश्चन आंसर की जाती है। ठीक है, इसका एक्सपाथ आपको निकालना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, कर्सर देखो यहाँ पे, और यहाँ पे बस आपको प्रेस करना है, बस क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे अभी तो नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट पेज हो गया, तो आपको जाना है सिर्फ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जाना है आपको। इसको आपको क्लिक जैसे ही करोगे यहाँ पे देखो ये सारे आपको एक्सपाथ दिख गए। यहाँ पे देखो आपको आईडी दिख गया, आईडी लो, एक्सपाथ है, पूरा एक्सपाथ मिल जाएगा। आपको कोई एक्सपाथ नहीं बनाना है, डबल स्लैश टैग नेम ये वगैरह कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे उस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको उसके एक्सपाथ आपको मिल जाएगा आराम से। तो बताओ सिलेनियम आसान था कि ये आसान है? और ये आसान ये है लेकिन पैसे भी इसमें ज़्यादा हैं। सिलेनियम आपको नौकरी लगाएगा लेकिन पैकेज इससे बढ़ेगा आपका, तो इसको ध्यान से देखना आप। ठीक है, अब मुझे देखो ये एक्सपाथ तो मिल गया, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर एक्सपाथ कंट्रोल F करके देखते हैं, अगर 1 ऑफ 1 आया तो मतलब सही है। अब इसमें हम कैसे वेरीफाई करेंगे ये सही है या गलत है? अभी तो हमको, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे क्लिक कर दिए एक्सपाथ दिख गया। अब आपको वेरीफाई भी तो करना है ये सही है या गलत है। तो क्या करना है, इसको डायरेक्टली कॉपी करना है और फिर लेके जाना है यहाँ पे एक बटन देख रहे हो, सर्च फॉर एलिमेंट। सर्च फॉर एलिमेंट पे आप क्लिक करोगे तो अगर आपने आईडी वहाँ से सेलेक्ट किया तो आईडी वाला टैप करोगे, एक्सपाथ सेलेक्ट करोगे तो एक्सपाथ वाला करोगे, नेम रहेगा यहाँ पे तो नेम। तो ऐसे मतलब सारे आपके यहाँ पे पड़ी है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आईडी की पड़ी है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी आईडी होती है। जैसे वहाँ पे आईडी, नेम, लिंक टेस्ट, पार्शियल लिंक टेस्ट, ये सारे होते हैं ना लोकेटर्स, इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी आईडी।
आपको कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं रहेगा पूरा ब्लैंक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको अगर आईडी लेना है तो आईडी लो, एक्सपाथ लेना है तो एक्सपाथ, इंडेक्सिंग भी यहाँ से कर सकते हो आप, और यहाँ पे इससे भी एक्सपाथ बनेगा और टेक्स्ट से भी आप एक्सपाथ बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूँ, इसको आईडी लिया मैंने, कॉपी किया और पेस्ट किया, देखो यहाँ पे आ गया ना, ये नंबर देख रहे हो लास्ट में 0017, तो ये मैच कराओ इससे एलिमेंट आईडी से लास्ट का 0017, इसका मतलब हमारा एक्सपाथ सही है। ये पहला वे हुआ एक्सपाथ को फाइंड आउट करने का कि एक्सपाथ सही है या गलत है। और दूसरा वे क्या है, आप इसी पे क्या करो, एक टैप करो, टैप करोगे यहाँ पे इस चीज़ का एक्सपाथ निकालो, नीचे नेक्स्ट बटन की तो उस पर हाईलाइटेड होगा, जैसे ही आप टैप करो देखो नीचे हाईलाइटेड हुआ। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक टैप का ऑप्शन दिया है, ये टैप करोगे तो आपका पेज ना मूव होगा। उसके लिए आपको कैसे दिखाया फ़ोन में, अगर यहाँ पे हम टैप करते हैं, समझ लो यहाँ पे टैप किया हमने, देखो ये पेज बदल जाएगी यहाँ से। ठीक है, देखेंगे नहीं आप लोग, नहीं दिखा ना, वाइजर इस पे चालू करूंगा तो यहाँ से हट जाएगा ना ये। ठीक है, तो एक्सपाथ देख लो बेसिक कैसे निकलता है। अगर मुझे एक्सपाथ बनाना भी है तो एक्सपाथ यहाँ से हम बना भी सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने इस टैब पे क्लिक किया, फिर से चालू करना पड़ेगा, सेशन का है कुछ। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसी पेज पे आ जाएगा। इसका जैसे आपको एक्सपाथ निकालना था, इस पर आप टैप करो, एक बार टैप करोगे आपने देखा आईडी से हो जा रहा है। आप एक बार एक्सपाथ लेके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सब आपको करना है। और एक होता है टेक्स्ट लेना है, तो टेक्स्ट लेने के लिए कैसे करते हैं आप, पहले लेना है ऐसे, क्लास का नाम लेना है, कंट्रोल-C करना है। अगर आपको एक्सपाथ बनाना पड़े तो एक्सपाथ पे जाके क्लिक करो, /, एक्सपाथ का नाम रखो, टैग नेम, और यहाँ पे देखो जब आप सिलेनियम में करते थे तो अगर टेक्स्ट है तो @ नहीं लिखते थे ना, इसमें लिखते हैं, इसमें लिखते हैं आपको, तो ऐसे लिखेंगे @text = सिंगल कोट्स में नेक्स्ट बटन की। ठीक है, और एक बात और, अगर एक्सपाथ निकालते टाइम अगर आपका फ़ोन बंद होता है तो एक्सपाथ 0 ही दिखेगा। ठीक है, आपको फ़ोन ऑन रखना है। देखो ये भी आ गया, सही है ना। एलिमेंट आईडी मैच करो, पीछे की यहाँ तक पूरी में एलिमेंट आईडी मैच करोगे तो इसके बराबर आया तो मतलब सही है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे देखो हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है, और टैप करके जाओगे तो पेज आगे मूव होएगा। देखो मूव हो गया, वहाँ पे देखो फ्लिप मैनेजमेंट था तो यहाँ पे आया कनेक्टेड फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब आपका एक्सपाथ सही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। आप एक बार अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग को आईडी से भी चेक करना है, डायरेक्ट एक्सपाथ एंटर करना है। जब एक्सपाथ एंटर करोगे आप लोग तो यहाँ पे जाना है सर्च पे, एक्सपाथ वाला सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या लिखना है, वो पेस्ट कर देना है पूरा का पूरा, और फिर मैच करना है एलिमेंट आईडी से। अगर एलिमेंट आईडी से मैच हो रहा है तो मतलब आपका एक्सपाथ सही है। और फिर भी लगता है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैच तो करता है लेकिन ऊपर हाईलाइटेड हो रहा है, तो आप टैप करके देख सकते हो। यहाँ पे जब आप टैप करोगे, यहाँ टैप का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको टैप का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इस पर टैप करोगे तो पेज आगे नेविगेट होगा, इसका मतलब आपका एक्सपाथ जो है सही है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? आपको रिसोर्स आईडी से भी एक्सपाथ बनेगा, तो आप आज बेसिक सिर्फ इतना जान लो
आईडी, एक्सपाथ और टेक्स्ट से आप कैसे निकालते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे इंडेक्सिंग कैसे करते हैं और रिसोर्स आईडी कैसे यूज करते हैं। रिसोर्स आईडी, इंडेक्सिंग और एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट से भी यहाँ पे एक्सपाथ निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल वे है जिससे आप एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकते हो। सिलेनियम में आप एक्सपाथ निकालते हो तो पेरेंट चाइल्ड यूज करते हो, प्रीसीडिंग सिबलिंग यूज करते हो, तो उसमें क्या होते हैं, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, बहुत माथापच्ची होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक्सपाथ ऐसे सामने मिल जाएगा। ठीक है, और कभी कभी थोड़ा सा अगर स्मार्ट वे करोगे तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे चेक करोगे जैसे नहीं है, फिर यहाँ पे जाओ, नीचे जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक किए, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ना, इसके अंदर जाओ, फिर यहाँ पे चेक करो स्किप वाला, अभी देखो एक मिल गया तो मतलब इसके नीचे दूसरा भी होगा, नेक्स्ट वाला यहाँ पे है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सपाथ भी बना सकते हो। ये हम अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज आपको ट्राई करना है आईडी, एक्सपाथ और टेक्स्ट, ये 3 कर सकते हो आप लोग ना, तीनों आप लोग चेक करना, बहुत आसान है। और जो इसके बाद बचेगा इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, और यहाँ रिसोर्स आईडी, और यहाँ से कभी कभी ऐसा होता है ना, आप क्लिक करने जाओगे यहाँ पे सब एक्सपाथ मिलता नहीं हमको, तो हमको यहाँ से एक्सपाथ निकालना होता है, वो भी एकदम आसान है, इसके जैसा ही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अब एक्सपाथ निकल जाएगा ना सबका। एपीएम इंस्पेक्टर का मतलब समझे आप लोग, किस लिए यूज होता है। और देखो कुछ यूज नहीं है एपीएम इंस्पेक्टर का, ना उससे हम कोई ऑटोमेशन कर रहे हैं, ना कुछ इक्लिप्स में कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक्सपाथ निकाल के वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। एक्सपाथ लिखते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, अगर एक्सपाथ यूज कर रहे हैं तो एक्सपाथ, आईडी यूज कर रहे हैं तो आईडी। जैसे आप सिलेनियम करते हो सेम एज इट इज वैसे ही है, कुछ भी फर्क इसमें नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक्सेसिबिलिटी आईडी इसमें एक्स्ट्रा है, वो भी एक्सेसिबिलिटी जब आईडी रहेगा तो यहाँ पे आईडी की जगह पे क्या लिखा रहेगा, एक्सेसिबिलिटी आईडी, और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, सर्च पे जाओगे और ये एक्सेसिबिलिटी आईडी सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, और यहाँ पे सर्च करोगे तो आपका एक्सपाथ मैच करोगे। अगर ये एलिमेंट आईडी से मैच होगा तो मतलब एक्सपाथ सही है, नहीं मैच हो रहा है मतलब गलत हो रहा है, दूसरा एक्सपाथ लेके चेक करो आप। है ना एकदम आसान। किसी को ऐसा जिसको ना समझ में आया हो पूछ सकते हो, बाद में आपसे पूछा जाएगा, फिर मत बोलना कि सर ये नहीं पता था मुझे। आपको 3 बताया गया, 3 अब कल आप करके दोगे आप। ठीक है, आपको एक्सपाथ, आईडी और ये टेक्स्ट से कैसे एक्सपाथ निकालते हैं। टेक्स्ट से देखो कितना आसान था। यहाँ पे अगर आपको ये लेना है, टैग नेम लेना है, तो क्लास का नाम पूरा लिखेंगे ऐसे, डबल स्लैश पूरा क्लास का नाम पेस्ट करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप कैसे लिखते हो, जैसे @text लिखते हो, @text इक्वल टू सिंगल कोट्स में जो भी नाम है वो डाल दो, आपका एक्सपाथ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया एक्सपाथ कैसे निकालते हैं एपीएम इंस्पेक्टर से। अब हमको देखना है यार, अब हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा आपका ये लॉन्च करके दिखा दे इससे, इक्लिप्स से। ठीक है, तो ये डिजायर कैपेबिलिटीज बना, आपको समझ में आई थी। डिजायर कैपेबिलिटीज यहाँ पे भी है, डिजायर कैपेबिलिटीज वहाँ पे है। डिजायर कैपेबिलिटीज वहाँ पे इसलिए है क्योंकि आप किस फोन पे चला रहे हो, किस फोन का एक्सपाथ निकालो, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल रहे हो। ठीक है, और सेम ये भी चीज वही है कि आपका किस फोन पे चल रहा है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करते तो यहाँ पे जो आप हमने क्या लिखा है, एंड्रॉयड लिखा है ना, वहाँ पे आप लिखते क्या, एमुलेटर। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करते तो, अगर उसमें कोई आईफोन वाली चीज यूज करते तो यहाँ लिखते क्या, सिमुलेटर। तो अभी हम रियल डिवाइस यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एंड्रॉयड। रियल डिवाइस में अगर कोई आईफोन यूज कर रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, iOS। इतनी बात सबको क्लियर है। यूडीआईडी देखो एकदम इंपॉर्टेंट है, यूडीआईडी और ऐप कहाँ पे रखा है उसका इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंटरव्यू में बोलना भी है, बेसिक में। वो पूछते नहीं, वो पूछते हैं कि मोबाइल पे बताओ आपने क्या क्या किया है, बताओ मोबाइल कैसे चालू होगी, तो आपको सब बताना है, आपको खुद बताना है एपीएम इंस्पेक्टर, एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। फिर आपको बताना है कि डिजायर कैपेबिलिटीज की नीड होती है, डिजायर कैपेबिलिटीज में हम ये करते हैं, की नेम और की वैल्यू के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, डेटा को फिल करते हैं। और फिर उसमें बताना है जस्ट लाइक एंड्रॉयड नेम, एंड्रॉयड वर्जन, प्लेटफॉर्म वर्जन, यूडीआईडी, ठीक है, ऐप, ऐसे सारी चीजें आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। अब हमें लॉन्च करने के लिए एक यूआरएल चाहिए। यूआरएल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और यूआरएल का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हमारा एपीएम सर्वर उस यूआरएल के बिहाफ पे क्या करेगा, पहचानेगा, और उसके बिहाफ पे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करके अपने हिसाब से चलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यूआरएल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यूआरएल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यू यूआरएल। ठीक है,
ये एरर है। यहाँ पे कर्सर रखोगे तो इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम URL डालेंगे। URL जो है हम डालते हैं क्या, ठीक है, ऐसे आपको सर्च करना है। ये URL है, यहाँ तक आपको क्या करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ये लोकल होस्ट के लिए है, आपके लिए जो APM सर्वर पे आप रखे हो वहाँ के लिए आपको क्या करना है, जो आपने वैल्यू डाली थी 127 था ना, 7.0.01 ये आपको डालोगे। ये एरर है क्योंकि ये ट्राई कैच या थ्रोज एंड थ्रोज से वो हो गया, हैंडल होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थ्रोज कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे आप उसमें लॉन्च करते हो तो न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, वैसे इसमें भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका, एंड्रॉयड ड्राइवर का। न्यू एंड्रॉयड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये वाली, ये एंड्रॉयड के लिए हो गई। अगर आप iOS के लिए करते हैं तो क्या करते हैं, न्यू iOS ड्राइवर। ठीक है, अगर iOS के फ़ोन पे चला रहे तो ठीक है कृष्णा, ऐसे। और पहले, अभी देखो पहले से जैसे पिछली क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया था, पिछली क्लास में कोई है था सिग्मा में, यहाँ कोई बैठा है? पिछले में देखो काफ़ी चेंजेस हो गए नए वाले में भी। पहले क्या था कि एंड्रॉयड और iOS का क्या था, एक क्लास था, और एक आप लोग ने और बनाया रहेगा न्यू APM ड्राइवर। ठीक है, अब APM ड्राइवर यहाँ पे क्लास दिख रहा है, लेकिन पहले ये आज से 2-3-4 महीने पहले ये क्या था, एक इंटरफेस थी। अभी कुछ चेंजेस धीरे धीरे वो ला रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब तीनों की क्लास हो गई, अगर आपको जिस पे चलाना है आप उस पे चला सकते हो। ठीक है, और APM ड्राइवर क्या है, इन दोनों का क्या होता है, पेरेंट है। तो आप इसको चाहे जैसे आप न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में रख सकते हो, या तो वेब ड्राइवर में रख सकते हो। वैसे ही इसमें भी है, आप एंड्रॉयड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के एंड्रॉयड ड्राइवर में भी रख सकते हो और APM ड्राइवर में भी रख सकते हो। APM ड्राइवर में रखने का बेनिफिट वही है कि जैसे आप अगर iOS में चलाना है सिर्फ iOS चेंज कर दो, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो ये आपको बेसिक जानने के लिए था, ऐसे बनाते हैं। और हम एक क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं, पब्लिक, जैसे आप बनाते हो ना यहाँ पे वेब ड्राइवर। ये तो आपकी सिलेनियम की हो गई। ठीक है, अब वैसे ही इसमें भी बनता है पब्लिक APM ड्राइवर। ठीक है, समझे? ये हमारा क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है जैसे वहाँ बना। हम इसलिए ऊपर यहाँ बनाए हैं क्योंकि अगर ऊपर बनाओगे तो आप पूरे क्लास में यूज़ कर पाओगे। अगर मैं इसके अंदर बना दूँ तो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बाहर यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि लोकल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, बाहर यूज़ नहीं कर पाओगे। और ग्लोबली बनाने का मतलब आप पूरे क्लास में कहीं भी यूज़ कर सकते हो एक तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ठीक है, ये एरर दिखा रहा है क्योंकि ये बोल रहा है भैया ये स्टैटिक बनाया है तो ये भी स्टैटिक बनाओ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है भैया? यहाँ पे देखो कुछ ज़्यादा लिखा गया नहीं है, 4 लाइन का कोड है सिर्फ लॉन्च करने का। इसके बाद सिर्फ वही क्लिक, सेंड कीज, यही सब है। कुछ एक्शंस जो इसमें है, डिफरेंस है वेब से जो आप करते हो सिलेनियम से, लेकिन कुछ ही है, सिर्फ 15-20%, बाकी सारे सेम है एज अ सिलेनियम जैसा ही। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? किसी को भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। देखो ये URL का ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ये था क्योंकि हमारा जो APM सर्वर हम स्टार्ट किए उससे कैसे कनेक्टिविटी हो पाए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ आर्ग्यूमेंट में क्या किए,
उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डाले HTTP करके, WDHUB है, हब का वो है, नोड का वो है, इन्फॉर्मेशन है। और बाद में हम एंड्रॉयड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाए क्योंकि हम अपने किस प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं, एंड्रॉयड पे। अगर इसी को हम iOS में चलाते तो इसका किसका ऑब्जेक्ट बनाते, iOS में बनाते, ठीक है। और हमने यहाँ APM ड्राइवर क्यों रखा है, क्योंकि APM ड्राइवर एक तरह से सोचो इसमें कि सबका पेरेंट है, iOS का भी पेरेंट है और एंड्रॉयड का भी पेरेंट है, ठीक है। चलो अब इसको चलाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको हम लॉन्च करते हैं। चलो यहाँ से चलाते हैं। इशू क्या आई, अच्छा पाथ का इशू बता रहा है भैया इसमें। ठीक है, ये क्या होगा, चल नहीं रहा। अच्छा एक यहाँ पे करना है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं URL का भी, ठीक है। अब चलाते हैं। डिजायर कैपेबिलिटीज को ठीक है, ये आपका लॉन्च हो गया, ठीक है। अब आपको सारे क्या करना है, अब सारे को क्या करना है, यहाँ पे जो नेक्स्ट की बटन यहाँ पे दिख रही नीचे, सारे को इसी पे इसका एक्सपाथ निकाल के क्लिक क्लिक करके 3 बार क्लिक करके अंदर जाना है मेन पेज पे, ठीक है। वहाँ पे आपको देखोगे तो एक बॉक्स दिखेगा, जैसे आपको यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करते हो वैसा, तो वहाँ तक सबको लेके जाना है, कर ले जाओगे। नीचे सिर्फ इतना ही करना है आपको, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट सेम है, इसमें मोबाइल एलिमेंट पहले रिटर्न करता था, लेकिन अब नया वर्जन आप लोग के टाइम आ गया तो आपको फिर वेब एलिमेंट ही रिटर्न करेगा, ठीक है। पहले इन लोग के टाइम पे मोबाइल एलिमेंट रिटर्न करता था। अगर अब आप लोग करोगे तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। यहाँ पे जो भी आप एक्सपाथ निकाल रहे हो उसका एक्सपाथ का वैल्यू देना है, और डॉट क्या करना है आपको, क्लिक यूज करोगे, ठीक है, ऐसे करना है आपको। बताओ इसमें कौन सी लॉजिक है, 4 लाइन लिख के आपको वहां तक पहुंचनी है, क्लिक क्लिक करके जाओ। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे आगे,
इतना अगर सब कर लोगे तो फिर पेज वाइज क्लास बना के एक फ्रेमवर्क बना देंगे आपकी मोबाइल वाली, फिर आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो चीज़ों को। इसको एक साथ रखेंगे, थोड़ा टेस्टेंजी आप लोग पढ़ लो, फिर बेसिक में आप लोग जान लो, यही सब होता है बस। और इतना ही पूछते हैं, कोई कोड नहीं लिखवाते, कुछ नहीं लिखवाते, सिर्फ आपको इतना ही पूछेंगे कि कैसे मोबाइल में। सबसे पहला आपको बोलना है क्या कि ये सेम कैसा है, सिलेनियम जैसे ही है, लेकिन फिर क्या होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी टफ है। ये आपको वर्ड जरूर बोलना है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी टफ है, तो तब जान जाएगा भैया आपने इस पे काम किया हुआ है। अगर आप बोल रहे हो भैया कॉन्फ़िगरेशन आराम से हो जाता है, तो उसको लगेगा भैया आप किसी से सुन के बता रहे हो। कॉन्फ़िगरेशन देखो सबको इशू आई ना, एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करते टाइम सबको आती है, क्लास पास सेट करते टाइम सबको आती है, किसी का पाथ नहीं मिल रहा है, किसी का कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, एक बार कॉन्फ़िगर हो गया फिर बाद में सारी चीज़ें क्या हो जाती है एकदम सिलेनियम के जैसे ही है। कुछ एक्शंस ऐसे जो थोड़े से अलग हैं वेब से, जैसे कि ड्रॉप डाउन हो गए, बहुत सारे एक्शन है, जैसे माउस कीबोर्ड वाला एक्शन हो गया, आप एक्शंस क्लास से करते हो, इसमें कुछ अलग है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे बताएंगे, पहले बेसिक आप इतना ही जान लो। इतना जानने के बाद 2-3 क्लास में आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी लमसम। फिर एक आप लोग से ही फ्रेमवर्क बनवाएंगे, आपका हेल्प करेंगे, आप लोग बना लोगे, आपको सबको हो जाएगा आइडिया एकदम। इतना किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है भैया, कुछ नहीं है। और जो नो रीसेट मैंने लिखा है ना ट्रू, उसको आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसका मतलब हम बताएंगे आगे, ठीक है। ऐसे लिख दिए बस, थोड़ा भरा भरा दिखे, तो खाली खाली दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे सोचो थोड़ा भरा भरा है। ऐप पाथ के लिए भैया ऐसा करना है, आप जब डाउनलोड करते हो, जब आपको भेजा गया था, यार ये चल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस पे जाके क्लिक करोगे जब, तो डाउनलोड वाले में जाओगे तो वहाँ पे पहले ऊपर डाउनलोड होके आएगा। उसको क्या करो, वहीं से या तो उसका वहीं से एड्रेस दे दो, या तो कॉपी करके कहीं अलग जगह रख दो। फिर वहाँ से क्या करना है, वहाँ पे ऐसे एड्रेस कैसे देते, ऊपर क्लिक करोगे सारे एड्रेस आ जाते हैं ऐसे ऐसे करके, उसको कॉपी करो, पेस्ट करो, और लास्ट में उसका नाम लिख दो। ये वाली जो है, ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, लेकिन ये .apk नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। आप एक बार करके देख लेना, ठीक है। इतना सबको समझ में आया ना, है एकदम आसान नहीं है सिलेनियम से, अभी तक तो आसानी है, और इससे भी आसान है आगे, ये समझ लो। मोबाइल में क्या होता है, देखो क्या करते हो आप, ऐसे स्क्रॉल करते हो, जो जो मोबाइल में करते हो वो इसमें करना है। ऐसे स्क्रॉल करोगे, ऐसे करोगे तो सारे एक्शन इसमें है, ऐसे करोगे, फिर ऐसे दबा के रखोगे, फिर ऐसे डिलीट करते हो ना कोई चीज़, ऐसे दबा के अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखता है, तो सारे इससे हो जाएंगे APM से। जितने भी मोबाइल में आप हाथ से करते हो काम, उतना सब इसमें हो जाएगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं था तुम्हारे सिलेनियम में आप कभी भी कोई चीज़ को कंटिन्यू टैप करके नहीं रख पाओगे। प्रेस कर सकते हो, डबल प्रेस कर सकते हो, लेकिन किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते, ठीक है। यहाँ पकड़ के वहाँ कर सकते हो, लेकिन ऐसे पकड़ के नहीं दबा सकते वहाँ पे। इसमें सारे एक्शन है, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखो, आज से क्लास थोड़ा छोटा ही रखते हैं, ठीक है। इतना आप लोग सब कर लो, इसके बाद आगे चलेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा यहीं कर लो, पूछ लो, बता देंगे। चलो।